नमस्कार मित्रों। तो आज बात करेंगे यहाँ पर 15 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए रुद्र ब्रिगेड, तो एक नया यहाँ पर भारतीय सेना ने लॉन्च किया है नया ब्रिगेड, उसका नाम है यहाँ पर रुद्र ब्रिगेड। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो उसका मुख्य उद्देश्य होगा कि जो भविष्य के जो युद्ध हैं उसके परिदृश्यों का यहाँ पर परीक्षण करना है। अगर मैं बात करूं जो भविष्य के युद्ध होंगे वो संबंधित होंगे यहाँ पर ड्रोन सुरक्षा या ड्रोन युद्ध से संबंधित यहाँ पर होने वाले हैं। तो जो यहाँ पर रुद्र ब्रिगेड यहाँ पर लॉन्च किया है, ये भारतीय सेना ने जैसलमेर में एक युद्धाभ्यास यहाँ पर हो रहा है, तो वहां पर ये पूरा तरीके से जो है लॉन्च किया गया है रुद्र ब्रिगेड। यह ब्रिगेड जो है आपके पास जमीन, हवा, साइबर, जो साइबर वार होते हैं उनको भी यहाँ पर टैकल करने की क्षमता रखता है। तीनों ही मोर्चों पर लड़ने की क्षमता यहाँ पर ये रखता है। और इसी दौरान रुद्र ब्रिगेड जो है एक यहाँ पर अभ्यास चल रहा है, तो वो भी आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो वो कौन सा अभ्यास है यहाँ पर? वो है अखंड प्रहर। तो ये कहाँ पर चल रहा है? राजस्थान के अंदर चल रहा है। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो वहीं पर ही रुद्र ब्रिगेड की एक लॉन्च यहाँ पर किया गया है। बात करेंगे डिटेल में। जो भारतीय सेना ने जैसलमेर में एक नई ब्रिगेड रुद्र ब्रिगेड का जो गठन किया है, ये ब्रिगेड जो है जमीन, हवा और साइबर यानी तीनों ही मोर्चों पर जो है वो लड़ने में सक्षम है। और यह पूरी तरह से जो है स्वदेशी हथियारों से लैस है। और अभ्यास अखंड प्रहार के दौरान इसकी जो है क्षमता साबित यहाँ पर हुई है। जैसलमेर में हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी यहाँ पर यूज की गई है, ड्रोन, एआई और काउंटर ड्रोन सिस्टम यहाँ पर वो रखा गया है। तो जो रुद्र ब्रिगेड है वो भगवान शिव का जो एक अवतार है रुद्र, वहां से जो है इनका नाम लिया गया है। ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं बिहार में यहाँ पर इलेक्शन हुए, और बिहार में जो है एनडीए की लगभग यहाँ पर क्या है, अभी सरकार जो है वो तरीके से बन चुकी है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर पूरी दिखाई पड़ती है। तो इसी को आधार बनाते हुए हमने यहाँ पर निर्वाचन आयोग के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डाला है, उनको देखते हैं। भारत में जो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो कब एक सदस्य संस्था के रूप में यहाँ पर की गई थी? तो बात करते हैं तो 1950 में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना की गई थी। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये था, एक मेंबर था इसके इस समय। और 1989 में यहाँ पर इसके जो है वो 3 सदस्य इसको कर दिया गया था। ठीक है, 3 सदस्य यहाँ पर इसको कर दिया गया था। बात करेंगे डिटेल में। जो निर्वाचन आयोग है ये एक हमारे पास क्या है भाई, संवैधानिक निकाय है, यानी इस संस्था का संविधान में वर्णन किया गया है। ठीक है। इसका दायित्व क्या है? इसका दायित्व है कि देश में मुक्त और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था को लागू करना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये राज्य की विधानसभाओं, लोकसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को संचालन करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो पंचायत चुनाव हैं उनको बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पंचायत चुनाव होंगे उनका पूरा कराने का जिम्मा किसका है? तो ये है यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। ठीक है, पंचायत चुनाव, और साथ साथ में कह दूं कि नगर निगम के जो चुनाव होते हैं। ठीक है,
तो दोनों ही जो चुनाव है ग्राम पंचायत वाले और नगर निगम चुनाव है, दोनों ही जो है यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी यहाँ पर रखी गई है। तो बात करेंगे जो यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त है, उसके साथ साथ ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है, यानी जो है यहाँ पर ये 3 सदस्यीय मेंबर यहाँ पर इसके हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1+2। ठीक है, तो ये आपको जो है 1989 में जो है पहली बार जो है इसकी व्यवस्था की गई थी। इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, लेकिन इसका जो चयन है वो एक समिति में शामिल सदस्यों के माध्यम से किया जाएगा। तो उसमें कौन कौन से यहाँ पर मेंबर हो गए, एक तो हमारे पास हो गए यहाँ पर प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री। तो 3 व्यक्ति यहाँ पर होंगे जो यहाँ पर चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का यहाँ पर चयन करेंगे। ठीक है, कार्यकाल जो होगा वो इसका अधिकतम 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी कोई पहले हो वो इसका कार्यकाल यहाँ पर होने वाला है। बेसिक चीज हमने यहाँ पर बात करी, डिटेल में जो है आप हमारे चैनल पर पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां से जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि अमेरिका में हाल ही में ही समाप्त हुआ सबसे लंबा सरकारी शटडाउन, ठीक है, सरकारी शटडाउन कुल कितने दिनों तक यहाँ पर चला है, तो वो लगभग चला है यहाँ पर 42 दिन तक। ठीक है, और इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन ये है। ठीक है, बात करेंगे इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है सरकारी जो कामकाज है उसके लिए जो पैसा मिलता है, जो सरकारी जो सेवाएं हैं उनको यहाँ पर बिना वेतन के काम करना पड़ता है। असल में क्या हुआ था, ये जो शटडाउन है वो रिपब्लिकन पार्टी जो बहुमत में है, जो ट्रंप हम कह सकते हैं, ठीक है, और डेमोक्रेटिक पार्टी, इन दोनों के बीच जो है राजनीतिक मतभेदों के कारण जो है ये शटडाउन यहाँ पर लगा था। ठीक है, और ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा पारित अस्थायी फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसमें 42 दिनों तक जो अमेरिका का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन यहाँ पर ये रहा था। इसका जो मेन पर्पज रहा था, मुख्य विवाद का कारण यहाँ पर रहा था कि जो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा थे उनकी अफोर्डेबल केयर एक्ट, ओबामा केयर के तहत एक हेल्थ केयर सब्सिडी को जारी रखना यहाँ पर था। जो ट्रंप थे वो इन सब्सिडी को जो है समाप्त करने वाले थे, तो उसी को लेकर ये पूरा विवाद यहाँ पर था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ही इनवार, ठीक है, इनवार एंटी टैंक मिसाइल की खरीद के लिए किस संस्था के साथ यहाँ पर समझौता किया है, तो वही समझौता यहाँ पर हुआ है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ, BDL। ठीक है, BDL इसकी शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर। तो इनवार जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है यहाँ पर, जो हम तैनात करेंगे यहाँ पर T-90 में। ठीक है, T-90 में एक एंटी टैंक मिसाइल है, ये हमारा जो है उन्नत किस्म का जो है टैंक है, जिसको जो है हमने अभी निर्मित किया था। तो बात करें डिटेल में, रक्षा मंत्रालय ने T-90 टैंकों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 2 अरब 95 करोड़ रुपए से अधिक लागत की इनवार, तो ये महत्वपूर्ण जाएगा कि भाई इनवार जो है वो किससे संबंधित है, तो इनवार जो है क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है, यानी जो मिसाइल होगी वो किसी टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। तो समझौता यहाँ पर हुआ है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो प्रारंभ है वो भारत मंडप पे किया गया है। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत मंडप नई दिल्ली में इसका जो है प्रारंभ किया गया है। बात करेंगे इसमें जो फोकस राज्य है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो मुख्य राज्य है यहाँ पर वो हो जाएगा आपके पास झारखंड। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। और हम बात करेंगे यहाँ पर जो भागीदारी राज्य है, तो एक तो जाएगा हमारे पास यहाँ पर यूपी, महाराष्ट्र, एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बिहार, और एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, ये 4 राज्य जो हैं वो भागीदार राज्य यहाँ पर होने वाले हैं। इस मेले का जो विषय होगा वो होगा यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरीके से आपके एग्जाम के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण थी उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि जर्मन वॉच द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक, यानी जो उसकी जो रैंक निकलेगी वो 1995 से 2024 की अवधि के लिए यहाँ पर क्या होने वाली है, तो वो यहाँ पर होगी
9वीं रैंक पर। तो सी जो है आपका पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लास्ट ईयर यानी 2024 2023 तक इसको हमने देखा था, 2023 तक 1994 से, ठीक है, 1994 से 2023 तक जो है वो 8वां राज्य यहाँ पर बना था। ठीक है, जर्मन वॉच को जारी करने वाली जो संस्था है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को, और भारत की जो रैंक रही है यहाँ पर वो 9वीं रैंक रही है। ये रिपोर्ट जो है वो चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित देशों में भारत को 9वें स्थान पर यहाँ पर रखती है। ठीक है, अवधि क्या है, तो अवधि आपने 1995 से 2024 तक जो है इसमें वो काउंट किया गया है। तो डिटेल में जो है बात यहाँ पर की। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, तुम बुक और पुमटिंग पुलित पारंपरिक वाद्यों को जीआई टैग यहाँ पर मिला है, ये किस राज्य से यहाँ पर संबंधित है? तो ये संबंधित है यहाँ पर सिक्किम राज्य से। ठीक है, सिक्किम राज्य से संबंधित है। और यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर लेप्चा समुदाय, ठीक है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर समुदाय है ये इन्हीं के क्या है भाई, वाद्य यंत्र है। ठीक है, एक ये इन्हीं के क्या है यहाँ पर वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो इसकी बात करते हैं यहाँ पर पुलित की, तो एक तरीके की यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके की बांसुरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास पुमटोंग पुलित है ये एक बांस की क्या है, बांसुरी है। और यहाँ पर जो तुम बुक है ये एक 3 तार वाला क्या है, वाद्य यंत्र है। और ये इनकी मान्यता है कि लेप्चा समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं को इससे बढ़ावा मिलने वाला है। इन्हीं के ही क्या है ये पारंपरिक ग्रंथ भी है। तो ये तो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट हमारे पास कि हाल ही में ही वॉक टू मार्क्स अभियान कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया है कहाँ पर, यूएई में। देख लेते हैं यूएई का जो स्थापना दिवस बनाया गया है अभी यहाँ पर 54वां स्थापना दिवस, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अपनी 54वीं स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान यहाँ पर चलाया है संयुक्त अरब अमीरात ने वॉक टू मार्क्स की शुरुआत। यानी यहाँ पर जो चंद्रमा तक की जो दूरी है पृथ्वी से, यानी यहाँ पर 5 करोड़ 40 लाख किलोमीटर की दूरी के बराबर ही यहाँ पर क्या है, साइकिल चलाना है, पैदल चलना है और तैरने का आग्रह यहाँ पर किया गया है। तो ये है हमारी वॉक टू मार्स, यानी जो हमारे पास पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की, सॉरी पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की जो है ये यात्रा करनी है। यूएई ने ये अभियान चलाया अपने स्थापना दिवस में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 किस राज्य या शहर में शुरू किया गया है, तो ये किया गया है यहाँ पर इम्फाल मणिपुर। ठीक है, बी जो है आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में, यह जो महोत्सव है वो जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण, इसका उद्देश्य भारत के विविध जनजातीय समुदायों की फिल्मों और संस्कृति को बढ़ावा देना और उनका जो है उत्सव बनाना है। यह उत्सव जो है वो 9 राज्यों की 23 आदिवासी फिल्मों का प्रदर्शन कर रहा है। तो ये हो जाएगा महत्वपूर्ण, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा, आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।